Good afternoon, all of you. Myself, Reena Jarwal, and today we will discuss about the topic of pin diagram of DMA controller. In last lecture, we discussed about the basic part of DMA controller. Today, we will discuss about the pin diagram of DMA controller. So, in last lecture, we studied that DMA controller is used for high data transfer. DMA controller is used for high data transfer technique, and generally in this technique microprocessor release the whole control of buses to a device that is known as DMA controller. Basically DMA stands for direct memory access, and it is represented by 8257 IC. So now आज हम 8257 IC के बारे में स्टडी करेंगे कि 8257 आईसी कितनी पिन की आईसी है एंड कौन सी पिन पर कौन सा वर्क कर जनरली बेसिकली ये कह सकते हैं कि कौन सी पिन पर कौन सा हमें पोर्शन कनेक्ट करना है, किस पोर्शन के साथ हमें वर्क करना है, कौन सी पिन से कौन सा वर्क हो रहा है, इन सब के बारे में हम 8257 आईसी के थ्रू पढ़ेंगे. सो 8257 आईसी. सो जनरली जो 8257 आईसी है वो बेसिकली 40 पिन की आईसी है. जैसा हमने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा था तो माइक्रो प्रोसेसर भी 40 पिन की आईसी थी. हमने 8255 पढ़ा था, 8255 भी 40 पिन की आईसी थी. देन हमने पढ़ा था PIT 24 पिन की आईसी थी. आज हम पढ़ रहे हैं DMA, तो DMA भी 40 पिन की आईसी है. तो मैं आपको यहाँ एक बार रिप्रेजेंट कर देती हूँ. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पिन इस पे जो होती हैं वो होती हैं 40. तो मैं पहले वो डिफाइन कर देती हूँ. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and then 20. So from this side we started from 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 and then last is 40. So ये 14 पिन की आईसी होती है जो कि 8257 के थ्रू रिप्रेजेंट होती है. बेसिकली जो इसकी 40 मतलब जनरली हमारे पास यहाँ पर जो 40 नंबर पिन है, 39 है, 38 है, 37 है. जनरली यहाँ पर हमारे पास इन 4 पिन पर एड्रेस पिन कनेक्टेड होती हैं जो कि जनरली A7, A6, A5, A4 से रिप्रेजेंट की जाती हैं. मीन्स ये हायर अपर सेक्शन की जो एड्रेस पिन होती हैं उसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है. इसके बाद बीच में 36 पर हमारे पास TC पिन कनेक्टेड है. पहले मैं इनका इंडिविजुअली नाम बता देती हूँ, उसके बाद आपको मैं इनको डिफाइन करके बताऊंगी. देन 35, 34, 33 एंड 32 इन पे हमारी जो एड्रेस पिन है हमारी A3, A2, A1 एंड A0 कनेक्टेड है. उसके बाद 31 पर VCC मेन पावर सप्लाई कनेक्टेड है. 30 से 26 जो हमारे पास है, 30 से 26 इस पर हमारी डेटा लाइंस कनेक्टेड है. दैट इज D0, D1, D2, D3 एंड D4. देन इसके बाद 25 एंड 24 पर 25 पर डैक 0 बार रिप्रेजेंट हो रहा है एंड 24 पर डैक 1 बार रिप्रेजेंट हो रहा है.
इसके अलावा 23, 22 और 21 पर हमारे पास D5, D6 एंड D7 पिंस कनेक्टेड है। इसके बाद बात करते हैं इस तरफ की, तो इस तरफ 20th पिन ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है। 19 से जनरली 19, 18, 17, 16 ये हमारी DRQ पिंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज 16 पर DRQ3, 17 पर DRQ2, 18 पर DRQ1 एंड 19 पर DRQ0। देन हमारे पास आता है 15 एंड 14, 15 पर DAC3, 14 पर DAC2 बैक। देन आता है 13, 13 is connected to reset, 12th pin is connected to clock, 11th pin is connected to chip select bar, 10th pin is connected to HRQ, 9th pin is connected to AEN, देन 8 पिन इज कनेक्टेड टू ADSTB। इसके बारे में मैं डिफाइन करूंगी आपको कि ये क्या होता है। उसके बाद हमारे पास 7th नंबर पिन पर जो कनेक्टेड है वो है HLDA, 6th नंबर पर जो कनेक्टेड है दैट इज रेडी, 5th नंबर पे जो कनेक्टेड है दैट इज मार्क, 4th पे जो कनेक्टेड है दैट इज MEMW बार, देन 3rd पे MEMR बार, 2 पे IOW बार एंड देन इस पे IOR बार। सो दीज आर द डिफरेंट पिंस वर्सेस 40 पिन तक जो भी है, जो भी डिफरेंट इसमें पिंस कनेक्टेड हैं वो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए। अब मैं आगे इनको जनरली प्रॉपरली डिफाइन करने वाली हूँ कि ये पिंस क्या करती हैं एंड इनको बोला क्या जाता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटा पिंस कनेक्टेड है 30, 29, 28, 27 एंड 26 एंड इसके अलावा 23, 22 एंड 21 इन पिंस पर हमारे डेटा बस कनेक्टेड है। सो बेसिकली वी कैन से दैट द 8257 की जो ये पिन है वो जनरली जो हमारी डेटा बस होती है उससे कनेक्टेड होती है। ये जनरली डेटा पिंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब आप सबको पता है जो डेटा बस होती है वो 8 बिट्स की होती है, बाय डायरेक्शनल होती है। सो बेसिकली यहाँ पर भी 8 पिन पर ही डेटा लाइंस को रिप्रेजेंट किया गया है। सो बेसिकली ये वाली जो पिन्स हैं वो डेटा बस से कनेक्टेड होती हैं। उसके बाद बात करते हैं एड्रेस की। A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1 मीन्स 36 पिन को छोड़ के अगर 40 से 32 की मैं बात करूँ, सिर्फ एक 36 नहीं है, तो ये जो पिन्स हैं वो हमारे पास एड्रेस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड जनरली वी कैन से दैट द पिन ऑफ 8257 दैट इज रिप्रेजेंट विद द एड्रेस इज कनेक्टेड टू एड्रेस बस। मीन्स बेसिकली जो 8257 की एड्रेस लाइन्स की जो पिन्स हैं वो जनरली एड्रेस बस के साथ कनेक्टेड होती हैं। अब एड्रेस जो बस होती है वो हमारा जनरली 16 बिट का होता है और यूनी डायरेक्शनल होता है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि 8257 की ये पर्टिकुलर पिन्स हमारी एड्रेस बस के साथ ही कनेक्टेड होंगी। उसके बाद आता है हमारे जनरली मैंने यहाँ पर DRQ पिन रिप्रेजेंट की है, DRQ 1, 2 एंड 3। बेसिकली जो DRQ पिन है वो होती है DMA रिक्वेस्ट पिन, इनको बोला जाता है DMA रिक्वेस्ट। सो बेसिकली दीज आर द एक्टिव हाई सिग्नल्स and these are used basically we can say that these are active high signal for channel 1 and channel 1 भी नहीं कह सकते, basically आप ये कह सकते हो that the DRQ3, DRQ2, DRQ1 and DRQ0 सॉरी ये जो 4 पिन है हमारे पास ये DMA रिक्वेस्ट पिन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड बेसिकली दीज आर द एक्टिव हाई इनपुट सिग्नल फॉर चैनल 3, चैनल 2, चैनल 1 एंड चैनल 0। So basically in this the peripheral send the DRQ signal to respective channel and basically whenever they are ready for data transfer these pins are activate। So basically जब भी हमें किसी रेस्पेक्टिव चैनल पर DRQ सिग्नल भेज रहे हैं तो वो बेसिकली वो कंडीशन होगी जब हम लोग रेडी हैं किसी भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। एंड बेसिकली ये DMA रिक्वेस्ट पिन्स है
जो कि एक्टिव हाई होती है, एंड दीज आर द एक्टिव हाई इनपुट सिग्नल फॉर channel 3, channel 2, channel 1 and channel 0, and whenever they are ready to transfer the data, the peripheral send the DRQ request to respective channel. Now next one is HRQ. So आपको 10th नंबर पर HRQ रिप्रेजेंट हो रहा है। HRQ का मतलब है होल्ड रिक्वेस्ट। So basically it is also an active high output signal. So basically after receiving the DRQ signal from any of the peripherals, DMA controller generate the HRQ signal. So it is connected to hold signal, and basically we can say that HRQ connected to the hold pin of microprocessor, and after receiving the HRQ, microprocessor generally basically generate the HLDA signal. So basically आप ये कह सकते हो कि जब भी हमारे पास जैसे ही DRQ सिग्नल रिसीव होता है किसी भी पेरिफेरल से, तो उसके बाद DMA कंट्रोलर क्या करता है, HRQ को जनरेट करता है, एंड जनरली ये माइक्रो प्रोसेसर की होल्ड पिन के साथ कनेक्टेड होता है और ये एक्टिव हाई सिग्नल है। फिर आता है HLDA। HLDA क्या है, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। इट इज ऑल्सो एन एक्टिव हाई इनपुट सिग्नल, एंड आफ्टर रिसीविंग HRQ from the DMA controller, the microprocessor generate the HLDA signal। तो देखो आप प्रोसेस से अगर ध्यान दो, सबसे पहले DRQ सिग्नल जनरेट हुआ है, उसके बाद HRQ एंड देन माइक्रो प्रोसेसर ने HLDA सिग्नल को जनरेट किया है। देन आता है DAC 3, DAC 2, DAC 1 एंड DAC 0। तो बेसिकली DAC 1 एंड 0 तो यहाँ 25 और 24 पिन से कनेक्टेड है, एंड DAC 2 और 3 14 और 15 नंबर पिन से कनेक्टेड है। So basically these are the DMA acknowledged, so these are the active low output signal that is generated from channel 3 to channel 0. So after receiving any HLDA signal from microprocessor, the DMA controller send the DAC signal for the respective peripheral। तो आप देख रहे हैं मैंने सबसे पहले DRQ की बात करी है, उसके बाद HRQ सिग्नल जनरेट हुआ, देन माइक्रोप्रोसेसर ने HLDA सिग्नल जनरेट किया, उसके बाद हमारे पास DAC जो पिन्स हैं वो जनरली एक्टिवेट होती हैं। सो बेसिकली ये कह सकते हैं कि आफ्टर रिसीविंग द HLDA सिग्नल, द DAC signals or generally we can say that DAC pins are activated and the DMA controller send the DAC signal to the respective peripheral। उसके बाद बात करते हैं AEN की। So AEN is address enable. So after receiving the HLDA signal from microprocessor, the AEN pin is generated the high signal by the DMA controller. So this is the address enable pin। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारे पास नेक्स्ट पिन बच रही है ADSTB। मैंने यहाँ पे लिखा है ADSTB, 8वें नंबर पिन पर जो कनेक्टेड है ADSTB, that is address stop। So it is an active high output signal and it also goes high when AEN goes high। means जब address enable high होगा तब हमारे पास ADSTB यानी address stop भी क्या होगा, high होगा, and it is also an active output signal। उसके बाद आता है TC। मैंने यहाँ लिखा है 36 नंबर पिन पर TC। TC का मतलब है टर्मिनल काउंट। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं एक बार फिर बता देती हूँ। दिस इज द टर्मिनल काउंट एंड इट इज एन एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल एंड इट गोज हाई व्हेन डेटा ट्रांसफर प्रोसेस इज ओवर एंड काउंट रजिस्टर रीचेस टू 0। बेसिकली जब डेटा ट्रांसफर का जो वर्क है, वो प्रोसेस है, जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारा जो TC सिग्नल है वो एक्टिवेट होता है। उसके बाद बात करती हूँ मार्क, 5th नंबर पिन पर MARK मार्क। सो जनरली मार्क इज एन एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल। देन आता है हमारे पास रेडी 6 नंबर पिन पर, इट इज एन एक्टिव हाई इनपुट सिग्नल। देन आता है रीसेट। सो रीसेट इज रिप्रेजेंटेड इन 30th पिन, सो इट इज एन एक्टिव हाई इनपुट सिग्नल। देन आपको यहाँ दिख रहा है हमारे पास IOR बार। सो IOR बार लगा हुआ है, इससे आपको पता लग रहा है कि एक्टिव लो सिग्नल है। IOR का मतलब है इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल। So basically it works as input in slave mode and as output in master mode। Basically जो DMA है वो हमारा मास्टर और स्लेव मोड दोनों पे वर्क करता है।
सो बेसिकली इनपुट की तरह तो ये स्लेव मोड में काम करता है और आउटपुट की तरह ये मास्टर मोड में काम करता है। देन आता है IOW बार, इट इज ऑल्सो एन एक्टिव लो सिग्नल। IOW बार है, इसका मतलब इनपुट आउटपुट राइट सिग्नल। सो बेसिकली ये इनपुट की तरह तो स्लेव में वर्क करता है एंड आउटपुट सिग्नल की तरह ये भी मास्टर में वर्क करता है। उसके बाद MEMR बार, सो जनरली इट इज मेमोरी रीड एंड बार लगा हुआ है, सो इट इज एन एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल। देन MEMW बार, सो इट इज मेमोरी राइट एंड इट इज ऑल्सो एन एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्लॉक की। 12th नंबर पिन पर CL के क्लॉक, सो जनरली क्लॉक इज रिप्रेजेंटेड एज क्लॉक इनपुट एंड देन आता है हमारे पास CS बार, that is connected to 11th number pin, that is chip select. So basically जो chip select है हमारे पास वो हमारे पास ये कह सकते हो एक active low input signal है। So active low input signal है and it is used to select the chip। उसके बाद हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड आप सबको पता है 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है एंड देन VCC इट इज रिप्रेजेंटेड टू 5 वोल्ट। सो जनरली ये हमारे पास पर्टिकुलर जो हमारा DMA कंट्रोलर है उसकी पर्टिकुलर जो पिन्स हैं उनका वर्क है कि कौन सी पिन क्या वर्क करती है। सो बेसिकली आप लोगों को एक अंदाज़ा तो हो गया है कि सबसे पहले DRQ पिन एक्टिवेट होती है एंड उसके बाद में HRQ देन HLDA, इस तरीके से आपका ये प्रोसेस चलता रहता है। एंड इन पिन्स के बारे में मैंने एक एक करके बता दिया है, बट आप एक बार फिर से इस टॉपिक को रीड कर लीजिएगा, एक बार आप ये देख लीजिएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी पिन को लेके कि कौन सी पिन का क्या वर्क है तो आप मुझसे ऑनलाइन लेक्चर के टाइम पे क्लियर कर लेना। बाकी आपको ये 40 पिन के बारे में पता होना चाहिए। ये DMA कंट्रोलर की पिन्स हैं, जनरली 8257 IC है जिसमें 40 पिन्स हैं। 40 पिन्स में 2 पिन तो आपको पता ही है, ग्राउंड 0 वोल्ट एंड VCC 5 वोल्ट। एड्रेस और डेटा लाइंस के बारे में आपको पता है। कुछ अगर आपने न्यू पढ़ा इनपुट आउटपुट रीड राइट मेमोरी राइट, इसके बारे में भी आप ऑलरेडी जानते हो। कुछ नया है तो वो है DRQ एंड DAC, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो किसी को कोई भी डाउट हो इनसे रिलेटेड तो मुझसे आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा अपना जो भी ऑनलाइन लेक्चर होता है उस टाइम पे। सो तब तक के लिए थैंक यू।